नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज जनता की आवाज़। मैं हूं आपके साथ देवराज ठाकुर, अपने सहयोगी दीवान शर्मा के साथ। इस वक्त आपको जो लाइव कवरेज दिखाई जा रही है, ये दिखाई जा रही है कुल्लू में निर्मल तहसील के अंतर्गत जगातखाना पंचायत में चाटी गांव से, जहां पर कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थायी निवासी है, उनकी एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है नहर। जो कि नहर की जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, नहर जगह जगह से टूटी है, पूरी तरह से ये नष्ट हुई है। उसके बावजूद भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बड़ी मुश्किल से इसे संवारते हैं और संवारते रहते हैं। तो दर्शकों, ये जो नहर बनी है ये कोई आज की नहीं है, ये लगभग पूर्वजों से लेकर चले आ रही है। जो कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी आजीविका का ये नहर मुख्य हिस्सा है, मुख्य भाग है, क्योंकि इसी की बदौलत यहाँ के लोग अपनी आजीविका कमा रहे हैं। तो दर्शकों, सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात है जो कि यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उन्होंने एक बार नहीं कई बार पहल की है, पंचायत से भी पहल की है कि हमारी इस नहर को जल्द से जल्द संवारा जाए और संवारने की कोशिश करें, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो आजीविका है वो बनी रहे। पर लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी पुख्ता कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं दर्शकों, ये जो नहर आई है ये वहाँ से आई है, जो पार खड्ड लगी हुई है वो खड्ड से देखो पार से ये नहर का दायरा बनाया गया है। तो वहाँ से ये नहर लाई है, तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में भी इसमें कई जगह ये नहर पूरी तरह से नष्ट हुई है। उसके बावजूद भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हर सप्ताह में 3-3, 4-4 आदमी आकर इस नहर को संवारते रहते हैं, जबकि इतनी पहल करने के बावजूद भी आज तक इस पर पुख्ता कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यही एक सबसे बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। तो आइए दर्शकों, इस नहर के बारे में इतना गौर क्यों नहीं किया जा रहा, तो आइए जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय ही कृषि है, जो इसी नहर पर ही आधारित है। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है यह कार्य। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज जनता की आवाज़ में। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं महेंद्र सिंह गांव चाटी से हूं, जो यहां पर कृषि का काम करते हैं और इस जगातखाना पंचायत के अंतर्गत आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है हिमाचल प्रदेश न्यूज़ का, जो यहां पर हमारी नहर को ये दिखाने आए हैं कि क्या हाल है इसका, किस तरह से खस्ता हाल है चल रहा है हमारी नहर का। और आपको बता दें कि जैसे मनरेगा के तहत भी पैसा आता है, तो परंतु वो जो बजट बहुत कम रहता है। तो जो इस नहर के लिए हम चाहते हैं कि सरकार से अगर कोई ऐसा कोई बजट है जिससे क्या हमारी जो नहर है बिल्कुल दुरुस्त हो पाए। और दूसरी साइड से हमारा जो सॉइल के थ्रू भी जो पैसा आया है, कहते हैं कि भाई 1 साल पहले 10 लाख रुपया हमारे सॉइल में पड़ चुका है, जबकि हमारे यहाँ पर किसान समिति भी बनी हुई है और जिसका मैं सचिव हूँ स्वयं। और तो उसके तहत सारे कागज़ हमने दे दिए हैं, परंतु जब बात आती है कि भाई हाँ जी क्या, तो शायद किस वजह से वो आनाकानी कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता है, परंतु हम इंतज़ार में हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी तो आएंगे। जबकि अगर हम उससे पहले नहर की बात करें, सीसो से नहर से ऊपर आती है दूसरी नहर, जो पहली नहर है दूसरी नहर हमारी है, तो वहाँ पर 3 साल पहले वो बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल हर ब्रांचेज जहाँ पर वो खेत तक जाती है बिल्कुल पाइप वो। और जबकि यहाँ पर की बात आई, हमने पीछे देवेंद्र भाई साहब से भी यहाँ के लिए पाइप लाए थे, उस पाइप से भी जहाँ जहाँ तो दिक्कत थी वहाँ पर, परंतु उसके बावजूद भी ये नहर बहुत ज़्यादा लीकेज कर रही है। जब से तो ये सीमेंटेड की बनी हुई है उस दिन से तो बहुत ज़्यादा लीकेज हमारे लिए। और हमें जो है ना जी, हर कहते संडे को इधर 3-4 व्यक्तियों को आना पड़ता है और इसकी सफाई करनी पड़ती है। जैसे सफाई करते हैं तो दूसरे तीसरे दिन फिर से वही खस्ता हाल हो जाते हैं। अब देखते हैं प्रशासन हमारी किस तरह से गौर करेगा। देखिए दर्शकों, अभी तक आपने यहाँ इनसे भी बात की, महेंद्र जी से, इन्होंने कहा कि इन्होंने कई बार आवाज़ उठाई है, पैसे भी आए हैं, सॉइल कंपनी द्वारा पैसा आया है 10 लाख रुपए। उसको आए हुए कितना समय हो गया? कम से कम 1 साल। 1 साल हो गया है उस पैसे को आए हुए, उसके बावजूद भी उस पैसे को यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। क्या आप लोगों ने वहाँ पर जो प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उनसे ये बात की है कि उन्हें ये पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? जिसके अंतर्गत जिन्होंने ये स्कीम ये की है, तो यामानंद जी जो सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने इसके लिए सारे कागज़ तैयार किए और उन्होंने हमारे से सारे कागज़ लिए। तो जब हम उनसे बात करते हैं कि, और वो बोलते हैं कि नहीं जी सोमवार को आएंगे, कल आएंगे जी, परसों आएंगे जी, तो वो कल परसों उनका आज तक नहीं आ रहा। जब हम बात करते हैं और गाँव वाले हमारे को भी पूछ रहे हैं, बल्कि मेरे को पूछ रहे हैं कि सचिव और प्रधान को पूछते कि हाँ भाई क्या जो पैसा है वो कहाँ गया। तो जब हम यामानंद को बात करते हैं तो वो बोलते कि यार अभी कहते
कहते जय साहब भी नहीं आए हैं, या वो अब जय साहब की आनाकानी कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता है। परंतु ये 1 साल हो गया और सर्वे के लिए नहीं आ रहे हैं। एक बार सर्वे तो हो जाता, उसके बाद ही पाइप वगैरह सब काम हो जाएगा। ये आनाकानी कौन कर रहा है? प्रशासन के कर्मचारी लोग कर रहे हैं, यहाँ की जो ये यामानंद जी ये कर रहे हैं? नहीं, यामानंद तो स्वयं चाह रहा है क्योंकि ये शायद उन्हीं के ही ठेके में ये काम होगा, तो वो तो चाह रहे कि जल्दी से पैसा है। तो ये सारा जो कमी आ रही है वो प्रशासन के ही द्वारा आ रही है। देखिए दर्शकों, प्रशासन यदि इस तरह से कदम उठाए एक आम जनता के प्रति, और वो भी उस जनता के प्रति जिसका मुख्य व्यवसाय ही कृषि हो, जो कि अपनी आजीविका कृषि द्वारा ही कमा रहे हैं, यदि ये नहर को संवारा नहीं जाता तो उन लोगों के पेट पर ये लात मारने के बराबर माना जाएगा। तो दर्शकों, यदि प्रशासन में ये कमियां सामने आती कि कर्मचारी लोग इसे टाल मटोल करना चाह रहे हैं या इस पर कोई पक्षपात कर रहे हैं या भेदभाव कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रशासन का सबसे पहला कर्तव्य है जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, जो कि प्रशासन इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। यदि प्रशासन लापरवाही कर रहे हैं तो बड़े ही शर्मसार कर देने वाली बात है कि प्रशासन आम व्यक्ति के प्रति इस तरह से भी पेश आ सकता है। तो आइए फिलहाल जानने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर इन किसान भाई से भी। सबसे पहले आपका स्वागत है हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़ में। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद जी, मेरा नाम जगदीश है और मैं जगातखाना पंचायत के चाटी गांव से हूँ। तो आप लोगों ने इसकी शिकायतें दर्ज नहीं करवाई हुई है? सर, एक बार नहीं कई बार करवाई है। जब भी गए हमें सिर्फ आश्वासन नहीं मिला, आज नहीं कल कराएंगे, परसों आएंगे सर्वे के लिए भी। जैसे इन्होंने महेंद्र सिंह जी ने कहा था कि सॉइल द्वारा भी 10 लाख रुपए आया है, बट वो पैसा यहाँ पर अभी तक जो है इन्वेस्ट नहीं हुआ है। जो पिछले साल निकल आ गया 10 लाख रुपया, वो अभी तक जो है यहाँ पर जो है 1 भी रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हुआ। एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर चाटी में गांव वासी इस वक्त इकट्ठे हैं। यहाँ पर जो नहर के जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, जो इस कदर हैं कि यहाँ के लोगों के लिए व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा मात मिल रही है। तो यहाँ के लिए संवारने के लिए कहा जा रहा है कि सॉइल में जो पैसा आया था तो शायद आपके जरिए से उसका कार्यभार संपन्न हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो कागज पर्चे पूरे होने के बावजूद जो सॉइल के यहाँ पर जो समिति के जो गठन किया गया था, वहाँ के जो सचिव महेंद्र सिंह जी है ना, हाँ जी, हाँ जी। जी उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना है जी हम बात करते हैं तो आप कहते हो कि बोला जय साहब नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है, क्या माजरा है जी जो इस कार्य में इतना देर सवेर हो रही है, जबकि 1 साल से यह पैसा ऐसा ही लटका हुआ है? ऐसा क्या कारण है? कारण तो क्या कारण तो मुझे पता नहीं है। मैंने बोला फजी साहब को भी, बोलता है कुछ बोला पैसा कम है, एक बोला कुछ तो अभी पीछे बरसात में पैसा पूरे हुआ ना सारा वो। अच्छा, जो पैसा जो नहर के लिए आया था स्पेशल डायरेक्टली, तो वो पैसा इधर उधर कैसे हो सकता है, जबकि वो तो यहाँ पे नहर के लिए स्पेशल आया हुआ था कार्यभार के लिए? पता नहीं है, वो उनसे आप बात कर सकते हैं जी हिसाब से ही। अच्छा, क्या आप जय साहब का नंबर हमें दे सकते हैं? बिल्कुल जी, नंबर दीजिए। सॉइल कंपनी के सॉइल से। जी सर। ये सर चाटी गांव की जो नहर का पैसा आया था 10 लाख रुपया, सुनने में काफ़ी वक्त आ चुका है भाई कि ये पैसा लगभग 1 साल पहले आ चुका है, तो ये पैसा आज तक यूज़ क्यों नहीं हो पा रहा है सर? नहीं आया, पैसा नहीं आया। ये कब का नहीं आया, क्यों नहीं आया पैसा, जबकि यहाँ पर ये बातें बड़े पहले से सुनने में आ रही है? पिछले साल भी ये बात हुई थी कि अप्रैल से ये कार्यभार आरंभ होगा, पर लेकिन ये कार्यभार आज तक आरंभ नहीं हो पा रहा है। वो कमेटी वहाँ रजिस्टर्ड कर दी थी ना हमने। हाँ जी, कमेटी रजिस्टर्ड है, उसके बावजूद भी आप कभी ना इधर निरीक्षण पे आए ना सर्वे करने आए। नहीं, वो बजट ही नहीं है अभी जी, बजट ही खत्म। तो जो बजट आया था नहर के नाम पे वो कहाँ गया? हाँ जी, जो बजट नहर के नाम पर आया था वो कहाँ गया? नहीं आया नहीं बजट जी, हमने प्लानिंग में डाली थी अभी तो ये। प्लानिंग में डाल के कितना समय हो गया सर? सर बजट ही नहीं आ रहा था क्या? नहीं, प्लानिंग में जब आपने इस नहर को डाला तो कितना समय हो गया लगभग? रेजोल्यूशन पर की साल की रजिस्टर्ड है कमेटी। हाँ जी, पर की साल की ना, तो फिर हमने पहले प्लान तैयार किया होता हमने ना। हाँ जी, फिर जैसे मतलब पहले रजिस्ट्रेशन फिर ऐसा नहीं तो अगर जैसे एकदम बजट आ जाए ना, हाँ जी, मुश्किल होती है फिर रजिस्ट्रेशन को इसमें टाइम लगता है, 3-4 महीने लगते हैं। अच्छा, तो मतलब स्टैंड बाई ये स्कीम में पैसे कोई अच्छा स्कीम स्टैंड बाय में डाले, यानी कि इसका कोई बजट नहीं आया अब तक? नहीं, अभी नहीं आया। अच्छा, इसके लिए बजट ही नहीं आया? नहीं, एक्चुअल में पार्टिकुलर बजट ऐसा नहीं आता हमारा कोई नहीं।
पार्टिकल्स की ना हमारे पास जैसे बजते क्लब में आता नहीं, इकट्ठा बज जाता, फिर प्लान करते हैं हमको उधर। ये है नहर की परिस्थितियाँ। आप देख सकते हैं यहाँ के स्थायी निवासी गांववासियों ने किस तरह से बड़ी मुश्किल से नहर को संवारे रखा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ से पानी बाहर जाता है। ये हालात हैं इस नहर के। आप देख सकते हैं दर्शकों कि यहाँ के जो स्थानीय लोग जो कृषि पर निर्भर हैं और सब्जी के व्यापार पर ही अपने आजीविका कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ इस नहर के ये ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई है। आप देख सकते हैं, देख लीजिए किस तरह से यहाँ से पानी बाहर जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए, नीचे भी आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए किस तरह से पानी बाहर बहता जा रहा है। और यहाँ से तो पानी बहुत ज़्यादा दिखता है, पर लेकिन आगे जब अंतिम छोर में जब ये नहर पहुँचती है तो वहाँ पर बिल्कुल ही कम पहुँचती है, जिस कारणवश यहाँ के स्थानीय लोगों को सिंचाई करने में बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। और जिससे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पानी बाहर जा रहा है, इस डंगे के नीचे से भी। इस तरह से इस नहर की जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, इसे संवारा नहीं जा रहा। ये देख लीजिए, ये है नहर की परिस्थितियाँ जो बनी हुई है। बड़ी मुश्किल से नहर में ही आप देख सकते हैं किस तरह से रोकथाम लगाई गई है ताकि पानी बाहर न जाए। उसके बावजूद भी देख लीजिए पानी किस तरह से बाहर की ओर निकल रहा है। तो दर्शकों, आप सब लोगों के समक्ष हमने अभी सबसे बात की है, तो जय साहब का भी मानना है, कहना है कि पर लेकिन इनका कहना है कि अभी बजट नहीं आया है, पर लेकिन ये कोशिश करें कि बहुत जल्द बजट आए और बहुत जल्दी इसके लिए वो कार्यभार आरंभ करेंगे और सर्वे करेंगे। तो दर्शकों, उसके बाद हर कार्य संभव हो जाएंगे, मुमकिन हो जाएगा। और यहाँ के जो किसान भाई है सबके लिए एक अच्छा जो साधन है जो व्यवसाय का, इसे पूरे तरीके से संवारा जाएगा। तो दर्शकों, इसी तरह से हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़, जनता की आवाज़। मैं था आपके साथ देवराज ठाकुर, अपने सहयोगी दीवान शर्मा के साथ।